Shall we start? ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। So thank you all for coming today. See, we are all very lucky. Unfortunately, you don't know how lucky you are. Unfortunately, you don't know how lucky you are. But I can see you all how lucky you are. Why? You know, everything is a blessing in the life, you know. See, we are born in such a great country. In this हवा में भी इस देश का जो हवा है, इस देश की मिट्टी जो है, you can feel some kind of divine feelings. If you go outside country, you may not feel that kind of a atmosphere, charged atmosphere. This is called what? Charged. You heard about ether? You heard about ether? Ether, E-T-H-E-R, ether. It's all filled with ether. So ether is charged. Only thing is we have to tune to the charger field. We get immense blessings. Okay. Now see, I'll ask one question. When do you love a person? किसी आदमी से you adore them, या respect them, him or her, love him or her, ये कब होता है? बताओ. When do you like a person? When do you love a person? क्या होगा तब? बताओ. When you know the greatness of a person, you love. Is it not? है कि नहीं? अरे इसमें इतनी महत्ता है. I don't know. You are that. You are that. Then you start glorifying the person. Like some of you have excellent skills. You have. कई लोग जानते नहीं आपके अंदर क्या छुपी है. When you express through dance or cultural program, तुरंत देखने वालों को लगता है कि अरे ये डांस भी कर लेती है, ये गाना भी गा लेती है, ये एक्सेलेंट स्पीकर भी है, ये पाठ भी करती है, श्लोका चैंटिंग भी करती है, करता है, और ये भी आता है उनको, ये भी आता है, वो भी करेगा. Then you start glorifying the person. Is it not? Is it not? Similarly,
व्हेन डू वी लव अवर कंट्री? हमारा देश के साथ हमारा प्यार कब हो सकता है? जब हम देश के बारे में जाने, हमारे संस्कृति के बारे में जाने, तब इस देश के साथ हमारा प्यार होता है। मैंने क्या कहा बेटा, सुन रहे हो? जब इस देश की संस्कृति के साथ, कल्चर के साथ आप जाने, इस कल्चर को जाने, तब जाकर के आपको प्यार होता है कि अरे भाई हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, पुराना है और अभी भी फ्रेश है। देन यू स्टार्ट लविंग द कल्चर। तब आपको महसूस होता है कि हम वेरी लकी है कि क्योंकि इस ऐसा देश में जन्म मिला हमको। वी आर वेरी प्राउड। यू नो स्वामी विवेकानंद, he always used to say, I am proud to be a Hindu. Meaning, I am born in such a religion where Upanishads are available, Gita is available, Puranas are available, and great culture is ours. So he used to feel that I am proud. हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि we don't have youth in our country, don't have the pride today. I belong to that. I belong to that organization. कोई नौकरी कर रहे होंगे अच्छे अच्छे कंपनी में, बड़े बड़े, कोई गूगल में काम कर रहा होगा, या गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, तो लोग क्या है, आई माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ, मैं गूगल में काम कर रहा हूँ। होता है कि नहीं, ऐसा एक गर्व होता है कि आई एम प्राउड ऑफ इट, आई गॉट गुड जॉब इन गूगल। इसी तरह यदि आप जानते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस संस्कृति में हुई, then immediately then you will understand how great and how blessed we are. ठीक है? अब हमारे संस्कृति के बारे में जानना है। मैंने सोचा कि all our chick members only, not outsiders है। मैंने कहा only not outsiders won't come, only युवा केंद्र members will come, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, to them only I speak। वही नए नए जो लोग आते हैं ना, माइंड फिर अगेन ट्यूनिंग करने में टाइम लग जाता है, दे थिंक इट्स टाइम पास, सीखते नहीं। तो आप लोग सीखने के लिए आए हैं। अब देखेंगे एक एक स्लाइड में हमारे संस्कृति के बारे में क्या है, हम देखते हैं। ठीक है? यू नो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, यू नो व्हाट इट सेज अबाउट कंट्री, चौंक जाओगे आप। देखो, पढ़ो अभी, आप देखिए। Man must have an original cradle land, whence the population of the earth was brought about by migration. As to man's cradle land, there have been many theories, but the weight of evidence is in favor of Indo-Malaysia. पहले कहां से first man, where was he born? From here only he peopled all earth, they expanded. Some millions of years ago, 20 lakhs years before, 2 million, 20 lakhs years before, man has appeared on earth. Trees, when did they appear? 385 million years ago. What is the age of the earth? 4.1 billion years. 4 billion years. What is the age of the universe? 13.1 billion years. So, पेड़ are our actually grandfathers. बाद में हम recently आए हैं. And who is the first man born? Encyclopedia Britannica says the first man is in this region born. From here, he went round and then occupied the whole planet because of varieties of क्या बोलते हैं, the environment changes, cold regions, चमड़ा बदल गया, तो भाषा में slowly. Therefore, Sanskrit is the mother of languages. I will show you so many things now. Not एक दिन में नहीं होगा, 2-3 हफ्ते में आपको ये पढ़ाऊंगा कल्चर के बारे में। आपको मजा आएगा, आपको गर्व महसूस होता है कि हम इस देश में जन्म लिए और ऐसे संस्कृति में हमारा जन्म हुआ। हम, हमारा पूर्वज कौन थे पूर्वज? ऋषि मुनि लोग हैं, वही हमारा पूर्वज है, उन्हीं का हम संतान है, ऋषि संतान। दूसरा सेंटेंस बोलते हैं, इफ देयर इज अ कंट्री ऑन अर्थ
which can justly claim the honor of having been the cradle of the human race, or at least the scene of primitive civilization, the successive developments of which carried into all parts of the ancient world and even beyond, the blessings of knowledge, which is the second life of man, that country is assuredly India. मैंने कह रहा हूं, who says? Encyclopedia Britannica. The source of knowledge, the first man, assuredly means without doubt. Finger shows at what? India. So this is what French philologist and archaeologist has mentioned this, Mr. Friedrich Kreuzer. देखिए, so we are the primitive, first, not primitive, primary, the earliest human being born from this land. Okay? No, हमारा संस्कृत नाम क्या है? सनातन धर्म. सनातन धर्म माने क्या है बता, सुनिए. अब देख लेना अभी. Who is the first man born? Which country? Which area? India. No बेटा, लिख लो. सनातन धर्म means what? The most ancient of all living religions today. सबसे पुराना जो धर्म क्या है? मन धर्म माने रिलीजन यहाँ पे. सनातन धर्म. Oh my God, so ancient it is, so ancient. बहुत ही पुराना है. बता तो दिया ना अभी, बहुत पुराना है. अच्छा बेटा सुनो, हमारे संस्कृति में आपको समझ में आ गया है? सनातन का अर्थ बात बताता हूं मैं आपको एक एक धीरे धीरे. सो फर्स्ट मैंने क्या कहा? सनातन धर्म इज मोस्ट एंशियंट ऑफ ऑल. क्रिश्चियनिटी हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? 2000 years old. Buddhism 2500. Islam 1400 years. Hinduism lakhs of years. Sanatana Dharma lakhs and lakhs of years. कैसा लग रहा है आपको? And don't think that we are very old means not outdated. No. अब बताऊंगा मैं आपको. इतना डीप है हमारी संस्कृति. Now see, next one is, हमारे संस्कृति में क्या है? It caters to the needs of different people living on different scales of evolution through its various traditions and practices. हमारी संस्कृति में सुनिए, सब लोग ऐसा नहीं कि हमारे में देखिए many religions, Semitic religions में एक ही किताब follow, and for everybody depending on different scale. हमारे सब ऋषि मुनि क्या दिया है? For highest people Upanishads were given. Middle class people, middle में जो रहते हैं evolution में, उनको भी कैटर किया. Low people, primitive people, उनको भी साधना दिया है. एक बार बताओ कैसे इसको उदाहरण देता हूं. Suppose you hold a party in your house, and पार्टी में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे से लेकर के बुजुर्ग लोग भी है जिसका दांत भी नहीं है. Now what kind of food you keep? छोटे बच्चे भी खा सके और दांत नहीं है उनको चबाने के लिए खिचड़ी. हम सबके लिए समोसा या सबके लिए नो बड़ा ओनली पिज्जा. The youth like it, but not old people. No, पिज्जा खाइए. सो जब वो पार्टी देते हैं ना घर में या किसी में, वी शुड बी एबल टू गिव द चाइल्ड ऑल्सो सम फूड अवेलेबल. हम बच्चों के लिए कुछ है? हाँ है ना, वहां पे है, क्या खिलाइए उनको. यही हमारा यूथ है, कुछ है, अरे यार उनके लिए रखा है ना, उधर सेपरेट स्टॉल रखा है, वहां जाके जी मर्जी खा ले. क्या है वहां पे, क्या नहीं है बताओ? पिज्जा, ओ जो बहुत है वहां पे, अलग अलग तरीके की पिज्जा है.
जो चाहिए आपको. Some traditional people, middle-aged people are there. They don't want all. हमारे लिए इडली है, डोसा है, पराठे हैं. बुजुर्ग लोग हैं, वो खा नहीं सकते. खिचड़ी है, दही चावल है, खा लीजिए. माने एक ही जगह पे सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना? राइट ना? That is called catering to the needs of all people who are in different grades of evolutionary status. कोई बोलता है हमको ना ये सब समझ में नहीं आता है, ध्यान की समझ नहीं आता है. कुछ करो देव, तो कर्म है, करो, पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, तपस्या करो. हमारे आश्रम में देखिए, शिव भक्त के लिए शिव जी है, कृष्ण के लिए कृष्ण है, राम जी के लिए राम भक्त है, हनुमान जी है, गणेश जी है, शक्ति के लिए माँ बैठी वहां पे सीता मैया. इसलिए सब लोग आते हैं इधर. कोई पूछते हैं हमसे, स्वामी जी आप कौन सा भगवान को मानते हैं? मैं क्या जवाब दूं? हाँ, we are all team, you know, we are one God but in different forms. So what is richness? Suppose you go to hotel, वहां पे ओनली इडली चटनी है और कोई कुछ नहीं है. मजा आता है क्या? वैरायटी मिले, सबके लिए मिले. होटल में जाओगे बच्चों, लाइक दैट आवर कल्चर इज कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ एवरीबडी इन द सोसाइटी. दैट इज हमारा वेदास भी है, उपनिषद, वेदास में उपनिषद भी है, कर्मकांडी है, भक्ति है, ज्ञान है, योग है, राजयोग भी है, क्रिया योग भी है. Everything comes under one capsule called Sanatana Dharma. Beautiful, no? सब बड़े हम एक ही पेड़ के, हम सब अलग अलग, एक हमारा सब एक ही पेड़ है संस्कृत सनातन धर्म का. एक फूल, एक डाल अलग अलग है. मजा आता है. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म. Why so many people are following our meditations, yoga? I'll come to all that point. और तीसरा क्या है? It is integrated with our daily life. ऐसा नहीं कि कभी एक दिन करो, 2 दिन करे, हफ्ते में नहीं. हर काम में, हर पल में, हर क्षण में हमारे जो सनातन धर्म है हमारा दिनचर्या से जुड़ गया. दिनचर्या मालूम है ना? डेली रूटीन, उसके साथ जोड़ दिया गया. अब देखिए, कोई भी पेड़ को देखो भगवान का रूप है, कोई जानवर को देखो, कोई किसी भगवान का, चूहे को देखो गणपति का वाहन है. और जो कुछ भी आप करते हैं सब भगवान. और सुबह से लेकर के शाम तक सबको सब आएंगे, बताएंगे मैं आपको. संस्कृत में इंटीग्रेटेड विद डेली लाइफ. ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक अलग है, लौकिक कला, ऐसा नहीं. बोले जियो परमात्मा के लिए ही, सब कुछ सेवा के लिए, सब कुछ आत्मोद्धार के लिए. सो इट इज इंटीग्रेटेड. अलग से प्रैक्टिस करना जरूर नहीं पड़ता है. इंटीग्रेटेड विथ डेली लाइफ. गुड, नो? इट इज इंटीग्रेटेड विथ डेली लाइफ. इट इज नॉट सेपरेट. हमारा ट्रेडिशन में ना, अब गांव घर में सुना होगा, कई ट्रेडिशंस है, एवरीथिंग इज साइंटिफिक. We are losing it because we think we are not पुराने पद्धति. नहीं. You know that grass, दर्भा बोलते हैं ना, ग्रास, दैट हवन में यूज करते हैं या पवित्र धारण के लिए करते हैं. उसमें एक पवित्रता है. क्या करते हैं? फॉर एवरी एक्लिप्स डे, यहाँ पे आश्रम में करता हूँ, मैं कराता हूँ ठाकुर से. क्या करते हो? वो हमारे पास है, तो एक टुकड़ा हर पदार्थ में, हर पानी में डाल देता है. क्यों? द रेस ऑफ bad rays from sun, emanating from sun or moon during eclipse time, it is not so good healthy. So this grass has capacity to absorb all those things.
इसलिए कहा कि डाल दो टुकड़े। अरे पागल लोग क्यों डालते हैं? सेंटिमेंट, सेंटिमेंट नहीं है, साइंस। और ये भी कहा गया फॉर प्रेग्नेंट लेडी को, बोलते हैं आप केले पत्ते होते ना, केले का पेड़ है, पेड़, उस पेड़ को परिक्रमा करते रहो 11 बार, अच्छा पुत्र होगा, अच्छे बच्चे मिलेंगे, या पुत्री जो भी है। बोलते हैं पागल है, क्या कल्चर है? यू नो व्हाई? इफ यू गो अराउंड द ट्री, दैट ऑक्सीजन, दैट एनर्जी द ट्री गिव्स, नो, इट इज गुड फॉर बेबी। हमको लगता है कि वो पूजा पाठ है, ये कुछ है, नहीं, इट इज क्या है? साइंस। I सब everything you do, it is all science only. That's why our संस्कृति में integrated with daily life. वो क्या है आप बात बताऊंगा। तीसरा, हमारी एक ही संस्कृति है दुनिया में जो इसको मानते हैं। क्या मानते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, पूरा श्लोक बताओ, सुनिए सुनिए बेटा। अयम निजः परावा इति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। वाह, व्हाट वंडरफुल थिंग। अयम निजः, अयम माने ये, निज माने अपना, ये मेरा है, और परावा इति, ये मेरा नहीं है, ये पराये है। ऐसे काउंट करके, गणना करके जीते हैं ना, वो लघु चेतसाम, माने वो छोटी बुद्धि वाले ऐसे करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये पराया है, ये अपना है, ये पराया है, ऐसे देखने वाला करने को लघु चेतसाम। चेतस माने माइंड, बुद्धि, लघु माने ऐसे कम बुद्धि वाले सोचते हैं ये अपना है, ये पराया है, नहीं। उदार चरिता नाम तो दोज आर वेरी वेरी नोबल पीपल, नोबल। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी जो दुनिया है, ये पृथ्वी है, एक ही परिवार है। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब एक ही परिवार, हम सब एक परमात्मा का ही बच्चे हैं। इस तरह की भावना आपको कहीं पे भी मिलेगी नहीं, एक्सेप्ट इन आवर कल्चर। बताओ, कोई बोलता है ऐसा वसुधैव कुटुंबकम, सब एक ही है? नहीं, ओनली वी से, ओनली वी से परमात्मा एक है। हम जो गाते हैं ना भजन, कोई गाते हैं ऐसा? कोई कोई गाते नहीं। हम तो राम भी है, ये भी कहो, व्हाट इज गॉड इज वन, गॉड इज वन, गॉड इज वन फॉर एवरीवन। भजन सुना कभी? रामा हियर, रामा देयर, रामा रामा एवरीवेयर, गॉड इज वन, गॉड इज जीसस हियर, जीसस देयर, जीसस जी, ओनली वी से। बिकॉज हमारा जो संस्कृति है ना, सो डीप इट इज। एंड व्हाट इज कल्चर? अच्छा, संस्कृति का मतलब क्या है? कल्चर का मतलब क्या है? बेटा समझ में आ रहा है सबको? कहां कहां जहां डाउट है तो पूछ लेना। नाउ संस्कृति मीन्स व्हाट? संस्कृति, फर्स्ट गुरुदेव का मैं लेक्चर देता हूं, मैंने पॉइंट बताता हूं। क्या है? गुरुदेव सेज व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल लिव टुगेदर for a long time in a particular geographical area with certain values, then the special fragrance that emanates from that group is said to be their culture. कुछ लोग ना, देखो बेटा सुनिए, there are outer scientists are there, ऋषि मुनि लोग इनर साइंटिस्ट हैं। वो सोचते हैं कि देखिए, आप बताओ, हमारी जो ग्रेटनेस देखो, एक लंगोट पहन के, बिना शर्ट, कोई कपड़ा नहीं होता है, एक लंगोट पहन के पेड़ के नीचे बैठकर हाथ से कुछ कुछ
गणना गिन के बता देता है कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब छूटेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब छूटेगा। ऐसा ज्ञान किसके पास है बताओ? हाँ, सुन रहे हो भाई? एक लंगोट पहन के पेड़ के नीचे बैठा है बाबा जी, ब्राह्मण, पंचांग लिख देता है, कौन सा नक्षत्र कहां है, क्या है वो, व्हाट इज दिस कैलकुलेशन। और पुराने जमाने में घड़ी नहीं होती थी ना, अच्छा देख के बोल देते हाँ हो गया मुहूर्त। अब हमको मशीन चाहिए, स्किल्स को चाहिए, बड़ा कैलकुलेशन, कुछ नहीं होता है उनके पास। अभी भी पंचांग जो लिखते हैं ना, हर बार लिखते हैं ना पंचांग साल भर का, हाउ दे कैलकुलेट? कमरे में बैठ के साल भर का, एवरीडे का, कौन सा ग्रह कौन सा कब छूटेगा, कब पकड़ेगा, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा। Have you ever thought about it? Amazing, is it not? How do they do all this? उनका लैबोरेटरी क्या है? दिमाग ही है। देखते हैं हाउ द मूवमेंट, प्लैनेटरी मूवमेंट्स बोल देते थे, एस्ट्रोनॉमी बोल देते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोल देते हैं। अमेजिंग है। So Rishi Muni log, they developed culture, no? That is a fragrance. It became our Samskriti. हमारा 1000 साल का, 1400 साल का, 2000 का, 2500 का नहीं है हमारा, लाखों साल पुराना है, इसलिए मजबूत है। इसलिए कई लोग आए हैं उसको तोड़ने के लिए, कुछ कर नहीं पाए, है ना? सो मेनी मुस्लिम किंग्स अटैक्ड, दे थिंक विल ये बराक पर, कुछ भी नहीं होगा। ये तो दिस इज ब्यूटीफुल थिंग। We all should work for that culture, spreading that culture. अब देखिए संस्कृति का मतलब क्या है? संस्कृति अच्छा लग रहा है आपको सबको? Learning something? Yes. What do you mean by संस्कृति? Now see, संस्कृति means what? Culture. संस्कृत में कल्चर को संस्कृति बोलते हैं। No, it is means very well refined, very well made. संस्कृतम, hey, संस्कृत language means what? बेटा सुनो, संस्कृत आप सब लोग संस्कृत सीखना है। You know संस्कृतम meaning what? संस्कृत किया गया लैंग्वेज, माने प्यूरिफाइड लैंग्वेज। एक बार बताऊं बेटा, अभी उदाहरण देता हूं, संस्कृत का लैंग्वेज का ग्रेटनेस बताता हूं आपको, सुनो। रामा किल्ड रावण, है ना? रामा किल्ड रावण। अब उसको उल्टा पलटा कर दो, रावण का यहां लगा दो, रामा को पीछे कर दो, फिर क्या होगा? रावण किल्ड रामा हो जाएगा। संस्कृत में इस वाक्य को संस्कृत बोलूंगा, तीनों शब्दों को आप कहीं पे भी लगाइए, अर्थ नहीं बदलेगा। दैट इज वाई इट इज यूज्ड एज कंप्यूटर लैंग्वेज। उसका लैंग्वेज का ना इधर का इधर बना दो, कुछ न फर्क। फॉर एग्जाम्पल हाउ इट इज, रामः रावणम अमारयत, रामा रावण को मारा, रावणम अमारयत रामः, अमारयत रावणम रामः, अमारयत रामः रावणम, रावणम अमारयत रामः, रावणम रामः अमारयत। कुछ भी करो, मीनिंग वोंट चेंज। That is the beauty of Sanskrit language.
इसलिए ऑल इंडियन लैंग्वेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम दैट अलोन। राम ने रावण को मारा, मारा रावण को राम ने, राम ने रावण को राम ने मारा, रामा killed रावण, बदल दो। It is why English is not a complete language. इससे हमारा मदर ऑफ लैंग्वेज क्या है? संस्कृतम। संस्कृत मीन्स वेल रिफाइंड। एंड वन मोर थिंग, हमारे कल्चर में क्या क्या है? हाउ दैट कल्चर इज बॉर्न? दे अंडरस्टूड द आउटर लॉ एंड ऑल्सो इनर लॉस। अरे मेरा मन कैसा काम करता है, क्या अंदर क्या है? अनेक प्रकार के लोक है, लोकवास, ये सूक्ष्म लोक है, अंदर गए ऋषि मुनि लोग, अंदर भी देखा बाहर भी देखा है। वो अंदर भी देखा बाहर भी देखा, तब जाकर के दे गिव दिस कल्चर। हो देखिएगा, हमारे एवरी फेस्टिवल का भी, फॉर एग्जाम्पल संक्रांति लो, ये देखो व्हाट इज लिंक इट टू न्यू क्रॉप, और भगवान को देते, आग में डालते, खिलाते पिलाते, और एक दिन वन डे वी वर्शिप एनिमल्स ऑल्सो, है ना? क्यों? दे आर हेल्पिंग अस, दे आर यंगर ब्रदर्स, उनको भी सम्मान करते हैं। आवर कल्चर इज सो डीप, सो फैंटास्टिक। आपको पढ़ाना है तो इतना बहुत, इतना है बहुत सारा। अभी देखो, आप सब लोग टेक्नोलॉजी वाले हैं ना, है ना? हम नए नए टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ते हैं। टेक्नोलॉजी को आप अप्रिशिएट करते हैं, कब करते हैं बेटा? नंबर 1, इट इज सोफिस्टिकेटेड, है ना? हाँ, 1992 मॉडल, नो 2022 मॉडल, 2023 मॉडल, 24 मॉडल, हाँ 24 जनवरी मॉडल आउटडेटेड, 2024 अप्रैल फर्स्ट वीक मॉडल, दैट इज हाउ आपको बेवकूफ बना के मोबाइल कंपनी वाले पैसा कमाते रहते हैं। कुछ नहीं होता, 1-2 फीचर बढ़ा देते, बस इतना ही। माने आप नए माने पुराना छोड़ देते हैं। एप्पल 1 से शुरू हुआ, एप्पल 15 तक गया है अभी। आईफोन 15 है ना लेटेस्ट। मैं देखा था 2, 3, 4 एप्पल 5, वो आईफोन 5, वो 5 6 आया, 5 गया। सैमसंग OnePlus, OnePlus 2, OnePlus 3, OnePlus 4, OnePlus 5, OnePlus 7 भी आ गया अभी, OnePlus 8 भी आ गया ना, लगता है OnePlus 8 भी आ गया, OnePlus 12 भी आ गया। देखो माने नया टेक्नोलॉजी माने यू अप्रिशिएट, बट नाउ आवर कल्चर में देयर इज नो अपडेट रिक्वायर्ड। व्हाई? इट इज एटर्नल, एवर फ्रेश। It is always sophisticated. अच्छा, tell me बेटा, love of 18th century and love of 21st century कोई फर्क है क्या? हाँ? Suppose a father loves children, a mother loves children. ओ 18th century का लव अलग है, 21st century का लव अलग है, ऐसा होता है क्या? सेम लव। हेट्रेड, महाभारत काल में जो द्वेष दिखाया, अभी जो द्वेष दिखाया वो ये लग रहा है सेम, उसमें कोई फर्क है? आदमी का मॉडल जो है ना, नाक 2 कान, नाक में 2 छिद्र, 1 मुंह, तो क्या हर मॉडल में, हर एंट्री में बदलते रहते हैं। भगवान पागल हो जाएंगे फिर डॉक्टर लोग, अरे इस मॉडल में किडनी कहाँ रखा? फिर पूरी मेडिकल साइंस पूरा गड़बड़ हो जाएगा। एवरी ईयर यू हैव टू ट्रेन समबडी, एवरी डे एक्सपेक्ट नया आदमी जो काटा उसको पहला देखिए क्या किडनी क्या है।
अच्छा, किडनी ना दिमाग में रख दिया था, दिमाग पेट में रखा भगवान ने इन मॉडल में। बच गए भाई, मॉडल नहीं निकाल रहा भगवान हर बारी। तो नाक चिमनी के ऊपर लगा देना, चिमनी जैसा ऊपर। इमेजिन करो, 2 चिमनी। अब ये 2 मुंह से पी रहा है, कहां से जोड़ रहा है? तो मुंह ऊपर रख दो। अब मुंह खोलो बेटा, मुंह खोलो, पड़ेगा प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। सो भगवान इज नॉट चेंजिंग मॉडल्स। एक बार क्या किया, भगवान मॉडल बदल दिया, शेर के रूप में बकरी को डाल दिया, बकरी के रूप में शेर को डाल दिया। यू थिंक इट्स बकरी बट इट्स एक्चुअली शेर। मतलब शेर है क्वालिटीज में वो आपको खा जाता है। अरे डर के मारे वो तो शेर है, शेर है, शेर ने बकरी बन गया, अंदर क्वालिटी में। तो शेर का लक्षण शेर ही है, बकरी के लक्षण। बच गए बाबा। आवर कल्चर इज sophisticated. Why? It is ever fresh, always new. There is no need to change. No need to change the model. नहीं तो कहेंगे अरे 5,000 साल पुराना है भगवत गीता, कहीं लाखों साल पुराना है उपनिषद, और हजारों साल उपनिषद वेद पुराना है। तो क्या फायदा आजकल काम कुछ बेवकूफ लोग ऐसे बोल रहे हैं ना, पॉलिटिकल पीपल आजकल पढ़ के पढ़ा नहीं पढ़े, फिर this contains eternal wisdom, so sophisticated. So you like it? Technology you like sophisticated, na? Our culture is never outdated, ever fresh. Next one, you like it if it is refined, is it not? है ना? By software update, that's called software. हाँ, same Samsung 22 only Galaxy, but every 1 month you get an update. Why? We have fixed this problem, we have fixed that bug, we have fixed this problem. Updates. सपोज संस्कृत में अपडेट होता है क्या? नहीं। Why नहीं? Refined, always refined. हाँ, let us now remodify love. आजकल प्रेम ना प्रॉब्लम है, we should remodify. Love is same, hatred is same. So there is no further purification, software updation not required for our culture. Meaning software means the thought runs behind, that is same. बाहर प्रैक्टिस अलग हो सकता है। तो यू कैन चेंज द मोबाइल कवर, यू कैन चेंज मोबाइल कवर होता है ना, यू कैन चेंज द कवर, बट इनसाइड सेम। सो रिफाइंड, ऑलवेज रिफाइंड। थर्ड वन इज a technology you will like. When do you like technology? When it is sophisticated. Second is refined में latest software update. अच्छा, इसका मतलब क्या है? Sophisticated, नित्य नूतनम, always fresh, and always stand refined. Third one, you like technology only if it is, read loudly, what is written? यूजर फ्रेंडली। हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में यूजर फ्रेंडली है। वेरी इजी टू प्रैक्टिस। कोई कहेगा मैं ये नहीं कर, कोई कर लो, वो कर लो, ये कर लो। अरे बोलते हैं हमारे स्वामी जी, हमारे पास में ना भगवान का शिव जी का मंदिर नहीं है, क्या करें? अरे भैया, कंकर में शंकर है। कंकर मतलब स्टोन, पत्थर, हर पत्थर में शिव बैठा है। भाई कोई पत्थर ले लो, किसी भी आकृति में,
हर हर महादेव पानी चढ़ाओ, भगवान शिव जी को मिल गया। यूजर फ्रेंडली है कि नहीं? टेंशन नहीं है। मैं ये नहीं कर सकता हूं तो ये करो, ये भी नहीं कर, ये ऐसा कर लो, मन में फिर कर लो एक दिन। बताऊं क्या हुआ? वन मैन एवरी डे ही यूज्ड टू चांट ए प्रेयर, ठीक है, इंग्लिश में, बट ही नेवर बाय हार्टेड इट, बट एवरी डे यूज्ड टू चांट। एक दिन क्या हुआ, कहीं बाहर जाना पड़ा। पुराना जमाने में ही सैट इन ए कार्ट, बुलक कार्ट। बहुत 4-5 मील जाने के बाद उनको याद आया, हरे राम, आज तो मेरा प्रेयर पढ़ना था, सोचा था कि मैं बैलगाड़ी में बैठ के पढ़ो, ढूंढा तो नहीं मिला, कॉपी छोड़ के आ गया घर पे। तो कैसे करें? बहुत दिल दुख रहा था उनका, आज मेरा हो गया, मेरा खत्म ही हो गया, मेरी तपस्या खत्म हो जाएगी, क्या करें, आज टूट हो जाएगा, आज लोप हो जाएगा, सब विचार आया मन में। नो नो नो, ऐसा नहीं होगा करके भगवान से क्या प्रार्थना किया, भगवान हाँ, मैं एक बार ए टू जेड पढ़ूंगा, ABCD करके जेड तक पढ़ूंगा, और आप तो रोज सुनते मेरी प्रार्थना, है ना? आप एक एक लेटर्स को जितने बार मल्टीप्लाई करना करके, जहाँ जहाँ रखने से जो जो वर्ड बनाना है बना के मेरे प्रार्थना आप स्वीकार कर लेना, बस यही करता हूँ करके ABZ करके बोल दिया। अब तो उस दिन हेवन में डिस्कशन हो रहा था, आज का प्रेयर किसका अच्छा था? भगवान ने बोला इसका। क्यों? दिल से बोला ना, कुछ नहीं बोला मैं प्रेयर भूल गया, प्रेयर में ये A to Z लेटर्स आते हैं, ABCD वही होगा, तो ये पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, बोले मल्टीप्लाई एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, arrange them as you want, make the words as you really listen every day, and make my prayer, and that is my offering. Bye. जो कर सकते हैं उनके लिए जो करना है, आलसी होकर नहीं, जो कर नहीं पाते हैं उनके लिए भी हमारा संस्कृति में कुछ कुछ उपाय दिए हैं। इसलिए हमारे कल्चर क्या है? हमारा कल्चर यूजर फ्रेंडली है ना? टेक्नोलॉजी लाइक नो सोफिस्टिकेटेड, रिफाइंड, यूजर फ्रेंडली। हमारा आचरण योग्यम, इजी टू प्रैक्टिस। सब टेक्निक्स है। किसी ने कहा हाँ मन से प्रार्थना कर लो, कर नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, पेशेंट है वो कर नहीं पाता पूजा, कोई बात नहीं, बेड पे रहो, मांग बंद करो और मन में पूजा कर लो, फॉर यू, बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। हाँ जो अच्छा, हम जैसे लोग अच्छे हैं, खा पी के सो गए, भगवान हाँ मैं उठ नहीं पाता हूँ, मन में ले लेना, ओके, भगवान एक थप्पड़ देगा। आलसी व्यक्ति है, उठो, यूजलेस फेलो। ठीक है? हिंदू कल्चर कंटेन्स ऑल द थ्री। भाई ये शुरुआत है हमारी संस्कृति का, अभी थोड़ा थोड़ा स्पून फीडिंग कर रहा हूं आपको। अब तक समय आगे बात बहुत है हमारी संस्कृति में। नेक्स्ट वन, अच्छा हमारे संस्कृति का 1 पॉइंट एजेंडा क्या है? हमारी संस्कृति सबको दे है, बट इसका एजेंडा क्या है? मतलब क्या है? मकसद क्या है? अभिप्राय क्या है? लक्ष्य क्या है? इन सब का नतीजा क्या होता है? क्या 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 दी पर्पस क्या है? टू लिव लाइफ हैप्पीली। देखिएगा 1 पॉइंट। So our ancient rishis gave us most precious culture to the mankind. एजेंडा क्या है बताओ? Can anybody guess? जो करेक्ट गेस किया ना उसको समोसा में आलू खिलाऊंगा। बोलो
Any guess? Moksha. Okay. Everyone should be aware of it. Get permanent happiness. ठीक है, करेक्टली। देखो ये पढ़ो, जोर से पढ़ो। For all beings, not only human beings। भैया सुनो, अरे बताओ, सुनो बेटा, कोई दूसरे एलियन आता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग कहीं से आ गया, वो नेवर सोलर सिस्टम से, लक्की ही नोज इंग्लिश पकड़ो और तेलुगु और हिंदी जानते समझो, वो सब वो पूछा दुख पर देखा, है भाई क्या हो रहा है इधर, इट्स स्मॉल प्लैनेट। देखा तो वो इंडस्ट्रीज है, ये है वो है, बहुत बहुत भैया वेरी बिजी चल रहा है, पूरा लोग है बहुत है। भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, गिव मी वन वर्ड, क्या चल रहा है? एक वर्ड बोल सकते, क्या? एवोल्यूशन। क्या है? एवोल्यूशन, परिणाम, परिणाम नहीं परिमा है या चेंज। See, amoeba, what is amoeba doing? What is stone doing? Stone is trying to become a grass. Grass is trying to become a plant. Plant is trying to become a big tree. The tree is trying to become a bird or an animal. And all animals they proceed. Then they go ultimately domestic animals. Domestic animals का गोल पता हो क्या है? To become human being. Cows? Everybody, cow and also even dogs, cats, those who are with human beings. Not all dogs. जंगल के कुत्ते अलग होते हैं, तो कुत्ता जो घर पे होता है ना, वो दिखता रहता है आपको, बिकॉज सत्संग। किसके साथ सत्संग हो रहा है उसका? मनुष्य के साथ। मनुष्य का कॉन्शियसनेस बड़ा है ना, तो वो आपके साथ रह रहकर ना, ही इज ऑल्सो लर्निंग and is evolving. So कहा जाता है domestic animals will become human being. And human being पहले क्या नाम लेता है? पहला not intelligent like you, पहला बेवकूफ, ट्राइबल मैन, माने कुछ भी प्रिमिटिव, ट्राइबल प्रिमिटिव, they don't know anything। अच्छा ये रहता, मर गए, ऐसा कई जन्म, फिर धीरे 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 धीरे, वो भी उनको भी ज्ञान है बहुत, ट्राइबल को भी, पर धीरे 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 ज्ञान प्राप्त करते, धीरे स्लोली 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 स्लोली, देन स्पिरिचुअल नॉलेज लाइक यू आर गेटिंग इट, देन यू बिकम गॉड मैन। यहाँ खत्म नहीं होता ना एवोल्यूशन, और भी आगे है। डार्विन थियरी के अनुसार खत्म हो गया ह्यूमन बीइंग के साथ, बट हम तो डार्विन के बाप है, तो we say the evolution doesn't end with human being. The spark inside will become divine. So what is क्या हो रहा है? Plant से mineral to everybody क्या हो रहा है? Progressing. अब इस वक्त क्या हो रहा है? Everyone is trying to change for better. सपोज आंख बंद करके देख सकते हैं, पृथ्वी है, पहाड़ है, पौधे हैं, पेड़ है, जानवर हैं, मनुष्य है, सब लोग इवॉल्व कर रहे हैं। You can see it. So that they have discovered. ऋषिस एंड मैन कौन है? एल्डेस्ट है ना। हम भी अब पार कर चुके हैं ना, we were minerals, we were plant, so we were plants, we were animals, we are humans, but गुरुदेव कहते हैं ना, ह्यूमन में भी, हाँ सुनो, मिनरल मैन, प्लांट मैन, एनिमल मैन, मैन एंड डिवाइन गॉड मैन। Some of the human beings are today animal men. They live like animals, eating animals,
fighting like animals, behaving like animals, grabbing, shouting, insecurity, kicking, fighting. Animal man. Plant man, खड़े वहीं पे खड़े रहते हैं, मुंह खोलते 3 बार, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। कुछ करोगे मर जाओगे, कोई बात नहीं। दे आर लाइक अ प्लांट, दे डोंट मूव एनीथिंग। और मिनरल, और भी हॉरिबल मैन, मिनरल मैन ऐसा पड़ा रहता है, नो इंटरेक्शन। सो बिकॉज मैन इज एल्डर, क्या करना है हमको? रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली ऑन ह्यूमैनिटी। देखो बेटा, मनुष्यों की जो जिम्मेदारी है ना अभी, किसके प्रति बताओ? कैन आंसर एनीबडी कैन? अगेंस्ट टुवर्ड्स whom we are responsible today? Huh? Society. Then? By only domestic? All animals. Next. हमारी जिम्मेदारी भाई, कंट्री, नेचर, ओशंस, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, वो हमारी जिम्मेदारी बनती बाबा। You know, animals celebrated everyday pizza party they had. When? During COVID time. Nobody was coming out ना, तो आट्टे मारते कुछ कुछ जानवर आ गए। आपने देखा अखबार में, वाइल्ड एनिमल्स अप टू केम अप आट्टा मार्केट। मनुष्यों क्या हुआ? सब मर गए। एंजॉय, they celebrated pizza party. They have everyday pizza party. Oh, they were so happy. And rivers were happy. Rivers became pure. Lakes became pure. Atmosphere, air was happy. क्या बोलते हैं, वायु तो बहुत खुश हो गया, अरे बाबा नाउ आई बिकम प्योर। नदी खुश हो गए, पहाड़े खुश हो गए, पूरी प्रकृति जो है ना, पौधे पक्षी एंजॉयिंग, पेड़ पौधे भी अच्छा हो गया। हाँ, फूल खिले 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 रहते थे पूरा। होल नेचर सेलिब्रेटेड। Why? One man, human being is not outside. पूरी प्रकृति खुश है। भगवान कोविड हमेशा रखे, कोई नहीं आएगा बाहर। अब बाहर आया, we pollute water, we pollute air, we spoil oceans, we pollute ocean, we pollute atmosphere, we pollute minds, we pollute countries. अरे खून में बैक्टीरिया बढ़ गया तो क्या होता है बताओ? इसी तरह ह्यूमैनिटी इज लाइक ए बिग बैक्टीरिया ऑन अर्थ। नो जिम्मेदारी, सब चाहे। अब देखिए बेटा, 42 मिलियन ट्रीज आर कट एवरी डे। आइस इज मेल्टिंग, टेम्परेचर्स आर इंक्रीजिंग, एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग, पानी नहीं मिल रहा है। बेंगलुरु में पानी की अवस्था देखिए, इससे पहले साउथ अफ्रीका में हुआ था। नो वाटर। वेयर आर वी हेडिंग? आई डोंट नो। मैं तो पहले जाने वाला हूं आप सबसे, बट यू हैव टू लिव मोर टाइम, नो? अब डाउन 20 साल, 30 साल, 50 साल के बाद कैसा रहेगा दुनिया? Heavy temperature, no nothing. So we are not responsible, but onus of responsibility is only on us. But today we are irresponsible. सब लोग ना कागज फेंक देते रोड पे। How many tissue papers we waste? लगता है मैं ना जब एयरपोर्ट जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ लोग पर करके फेंक देते हैं। आई डोंट यूज एयरपोर्ट में दैट, आई टेक माई ओन टॉवल में कर्चीफ, उसी को संभालता हूँ। वो लोग बोलते हैं ना वॉशरूम में, सर प्लीज
टिश्यू पेपर है, नहीं आई विल स्विच ऑन दैट, आई वहाँ पे गर्म कर देता हूँ ब्लोअर, एयर ब्लोअर से, या मैं तो ये कर्चिफ निकालता हूँ, यूज़ करता हूँ, फिर अंदर रख देता हूँ। मैं दिल दुखता है, सो मेनी ट्रीज आर बीइंग कट एंड वी आर एक्चुअली सफरिंग फॉर दैट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप देखो रेंज ऑफ कल्चर, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे रेंज, व्यापकता, ठीक है, समझ आ गए, व्यापकता समझ में आ गए, हमारी संस्कृति की व्यापकता कितनी है हम देखते हैं। आप देखो संस्कृति माने हमारा बेटा, सुनो, हम ऐसे नहीं आध्यात्मिक है कोने में बैठ जाएंगे नाक बंद करके प्राणायाम करके, ऐसा नहीं है। हमारा संस्कृति सबको डील करता है। आर यू रेडी? चले सी वन बाय वन पढ़ो, जोर से पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। हाँ पढ़ो। हाँ, हमारे संस्कृति में ये दिया है हाउ टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेस एंड यूटिलाइज प्रॉपरली। हमारी संस्कृति में ये है कम पानी संभालो ना। देखो बेटा सुनो, हमारे पहले पहले क्या होते थे, ये पंखा बंद करो, ये आवाज आ रहा है माइक में, इसमें रिकॉर्डिंग विल गो। आप कम करो, कम करो माने हल्का रेगुलेटर बंद मत करना, कम करो। हाँ अच्छा सुनो सुनो बेटे, एक बार क्या हुआ, आप महाभारत का नाम सुना कभी? सुना है? पांडवों जानते हैं, पांडव लोग, वो 100 लोग थे ना, 5 पांडव 5 है, मैं कौरव 5 है, नहीं कौरव 10 है, तो कौरव 100, कंफ्यूज हो गया। ठीक है, क्या हुआ, कौरव लोग जब वनवास में गए थे, पांडव, ठीक है, पांडव गए वनवास। अच्छा, कौरवों ने पांडवों को भेजा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, जब पांडव लोग गए जंगल में, ये अच्छी अच्छी कहानियां हैं मगर आपको टाइम नहीं मिलता, ठीक कोई बात नहीं, संस्कृत नहीं बता रहा हूँ ना, इतना टुकड़ा तो बता देते हैं। क्या हुआ, जब पांडव लोग गए ना, पिक्चर में दिखाते ना 5 लोग घूमते रहते जंगल में, ऐसा नहीं है, उनके साथ कई हजार लोग चले गए, कई हजारे लोग, कई हजार पीछे पीछे, अरे सारे लोग वनवास में रह रहे हैं, तो जंगल का खाना, जंगल का पत्ते, जंगल का पानी पीना, फिर पेड़ काटना, फिर जलाना, आग कुछ बनाना, खाना बनाना है, ये सब करते थे। एक दिन व्यास भगवान प्रकट हो गए, व्यास भगवान, व्यास जी, वेद व्यास प्रकट हो गए और बोले धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से, ये धर्मराजा देखो, इस जंगल में आप बिता के बहुत साल हो गए, आप एक काम करो, इस जंगल का पानी खत्म होते जा रहा है, माने वो थोड़ा इम्प्योर होते जा रहा है, पेड़ बहुत सारे पौधे काट के आपने, इस जंगल को छोड़ दो और दूसरे जंगल में चले जाओ, ताकि within 5-7 years this jungle again will grow to its own original glory। बोले हाँ जी, फिर सब लोग शिफ्ट हो गए। Why? Respect towards nature। How to conserve energy, natural resources, it is there in our country, it is linked with tradition, अलग से नहीं दिया है, जीवन दिनचर्या के साथ जोड़ दिया है। और देखो नेक्स्ट वन, इकोलॉजिकल, अभी हम ओजोन पंचर हो गया, ये पंचर हो गया, नहीं, वहां पे पुराने काल में क्या करते थे, इसकी रक्षा करते थे, बाय रेगुलर मंत्र, बाय रेगुलर हवन करके वो दुआ निकलता है ना, प्योर दुआ है, इट विल गो एंड प्यूरिफाई एटमॉस्फेयर, मेडिसिनल हर्ब्स पूरा। अभी आजकल दे रहे हैं कि नहीं, द ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन ले लो, ट्रीटमेंट कर लो,
और देन एरोमा ट्रीटमेंट, सुना है कि नहीं एरोमा? 5,000 दे के करके बाहर आ जाना। बट उस जमाने में क्या है, हम जो हवन करते हैं ना यहाँ पे, उसका देखो हवन का धुआं होता है ना, वो लेने से बहुत फायदा होता है। दैट स्मेल इज एनफ, इट इज प्यूरिफाइंग एटमॉस्फेयर, साइंटिफिकली प्रूव्ड। एक आदमी है ऑस्ट्रेलिया का, नाम भूल गया था उनका नाम, वो क्या करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी जिंदा वो और बेटा ऑस्ट्रेलिया में, दे है कल्टिवेट लैंड, उसका मेन्यूर क्या बताओ, एवरी डे वो सुबह बाप बेटा हवा वो खेती में बैठ के गायत्री हवन करते हैं। तो हवन का जो होता है ना, वो व्हाट यू कॉल ऐश, दैट ऐश ओनली स्प्रिंकल्ड ऑन व्हाट यू एज ए मेन्यूर, नो केमिकल एंड फुल क्रॉप। टीवी में भी आया एक बार। He says, इतना पवित्र है, गायत्री मंत्र जप किया, वो वातावरण शुद्ध भी हो गया, इसका जो राख होता है ना, उस राख ही मेरे लिए मैन्यूर है। इसलिए मैं क्या कहता हूं, यहाँ पे रुद्रावन होता है ना, वी सेव दैट ऐश, विभूति, वही मेरे दवा है। कई बार वो भगवान का ले लेना, इट has got that power because sound के साथ मंत्र के पवित्र मंत्र है ना, sound, that sound goes into that and it vibration changes, the matter vibration changes, it gets power. So through these many techniques, ecological balance is achieved in our culture. ठीक है, next one, safety beings, this is also part of our culture. Next पढ़ो, next। हाँ, ऐसे हमारा जीवन का विधान दिया है so that you can live long। अभी आजकल बच्चों को, युवाओं को, छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो रहा है, क्यों? जंक फूड, and we love only junk food। इडली, पिज्जा, expression changes। अच्छे गाना, so they ensured good food you take। let's say दादाजी परदादाजी लोग 100 साल तक वो दांत भी टूटते नहीं थे। अब देखा कि नहीं, आपके ग्रैंडफादर देखो दांत, मेरी दादी थी 93 की उम्र में, वो गन्ना का है ना, वो गन्ना का छिलका दांतों से निकाल कर खाती थी। 93 है। मेरा जब उम्र था 22 साल, दादी के बगल में बैठ के, दादी मेरा गन्ना का भी छिलका निकाल के देना, वो निकाल के देती थी, अब खाओ, मेरा दांत दम ही नहीं है दांत में। They lived like that, good healthy food, good habits। Why? They followed our culture। गीता पढ़ो, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन होता है। सात्विक भोजन करने से क्या होता है, राजसिक भोजन कब करना है, कितना खाना है, सब कुछ दिया है। अच्छा, नेक्स्ट वन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा सुनो, आपके स्कूल्स में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टीच कर रहे हैं क्या? नहीं करते हैं। आपको क्या सिखाते पता? अच्छे पढ़ो, नौकरी कमाओ, पैसा कमाओ, गाड़ी ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, घर बना लो, बुढ़े हो जाओ, मर जाओ, राम नाम सत्य है। Have they ever told you responsible towards family, towards society, towards country, towards yourself? आपको क्या है, you are being whipped, ये बनो, वो बनो, इतना आ जाएगा, इतना पे स्केल, 1 करोड़ आ जाएगा साल में, है 2 करोड़ का पैकेट ले लो, ये ले लो, ये लिम्बोर्गिनी गाड़ी ले लो, या बेंज कार ले लो, वो मस्त है। हाँ। That is how the world is spoiling you। ग्लैमर, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टॉट। सो माँ-बाप बूढ़े हो गए, छोड़ देते हैं। हाँ माँ बाप पैसा दे दो, पैसा कितना चाहिए ले लो,
वहीं पड़े रहो, मरने के बाद कवर देना, हम जाएंगे। मरने का कवर, सर आपके माता जी मर गए सुबह 5 बजे, अच्छा अब मैं अमेरिका में हूँ, आना मुश्किल है, आप ही जला देना। हाँ, और राख होता है ना, वो ऐश रख देना, जब मैं आऊंगा 5 साल के बाद, और तब मैं कहीं गंगा जी में जाके वो करके आ जाऊंगा, ठीक है? कितना पैसे चाहे बताओ, भेज देंगे। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो लव, नो कमिटमेंट। जानवर से भी हीन है। कम से कम जानवर कुछ होगा तो सारे जानवर आ जाते हैं पास में देखभाल करने। नो। और नेक्स्ट पढ़ो। That also is there. Oh my God, Aryabhatta, you take Vedic, Atharvana Veda full of science only. अरे विमान शास्त्र भी है। कहते हैं हमारे शास्त्रों को भाषा जर्मन से पढ़ के अच्छे डी कोड करके यूज करते हैं। अब विमान शास्त्र है हमारा, बहुत सारा है, पर पढ़ने वाला नहीं है, रिसर्च नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कल्चर। नेक्स्ट वन पढ़ो, पढ़ो। ओ, राजनीति, अर्थ, आर्थिक व्यवस्था, हमारे संस्कृति में दिया है सब। हाउ टू रूल द किंगडम, हाउ टू एडमिनिस्टर, ओ माय गॉड, सो मेनी थिंग्स आर देयर। अच्छा, इसके अलावा पढ़ो। हाँ, so all are there in our culture. ये देखो, ये नहीं, you take बड़ा बड़ा गोपुर देखो, टेम्पल का गोपुर आर्किटेक्चर देखो, वो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। आर्ट्स, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी डांस में बड़े अनेक प्रकार ट्रेडिशनल डांसर्स, भजन, वो नॉर्थ कर्नाटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक में, डांस में कितना हमारा शास्त्र, एवरीथिंग इज संस्कृत रिलेटेड, इज इट नॉट? हम पढ़े हैं, हमारा क्या है, कुछ पढ़ो, नौकरी कमाओ, बुढ़े हो जाओ, मर जाओ, और जानवर से भी हीन है, वर्स देन एनिमल्स। यू वांट टू लिव लाइक दैट? हाँ, कब पढ़ा लो, कुछ नौकरी मिल जाएगी, पैसा कमाओ और जलन पैदा करो, वो तो मैं आगे बढ़ रहा है, वो तो मैं कुछ नहीं मिला, रोते रहो, डिप्रेस होते रहो, कुछ भी नहीं करो, बुढ़े हो जाओ, मर जाओ। बुढ़े होने से मर सकते हैं स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण। क्यों मर गया? तनाव था बेचारा। क्यों? पैसा कम पड़ गया। कितना था? 10 करोड़ था बैंक में, फिर भी उसको ना, हाँ, 1000 करोड़ बनाना था, 1000 करोड़, तो तनाव में पड़कर मर गया बेचारा। Peace is not there. Next one, weapons. Oh my God, महाभारत वेपन्स, रामायण का वेपन देखा, रामबाण, अग्नि, आग्नेय, वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, एटम बॉम्ब, सब तक बड़े बाबा, सो मेनी वेपन्स आते हैं। मल्ल युद्ध से ना, मल्ल युद्ध, कृष्ण भगवान मुष्टिकासुर, चाणूर का युद्ध किया ना, कंस को मारने से पहले, पहलवान्स। Everything is given in our culture for the protection of society. आगे बढ़ो। And wealth and prosperity. How to be happy? How to increase sampatti? They don't want us to become poor. Enjoy life. How to do it? Everything is given. आखिर में ये भी दिया है क्या? Religion and spirituality. Now one more slide I will show, then like break for some time. Okay? Break है ना आपके प्लानिंग में? कितने मिनट का? कितना मिनट प्लान किया? 20 minutes, 20 days है। नहीं, मैं ऐसे एक स्लाइड बस दूंगा, पानी पियो, जो करना है कहो, बस कूदना तो कूद लो, ऐसा वॉट एवर इट को करना है, मैंने ऊपर से नीचे नहीं, ऐसे ही।
नाउ कल्चर एज इट स्टैंड्स टुडे, आज की गति क्या है, हमारी परिस्थिति कैसी है? बुरा हालत है, बहुत बुरी हालत। देखो क्या है, देखो पढ़ो। स्पेशली एवरीबॉडी थिंक दैट अरे हमारे ये कुछ नहीं है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बोलता है सनातन धर्म को नाश ही नहीं करना है, जीने नहीं देना है, व्हाट नॉनसेंस दे टॉक। कोई पढ़ा नहीं, सोचा नहीं, दिमाग कुछ है ही नहीं, बस बोलते रहो। टोटली। नेक्स्ट वन, हाँ, ओरिजिनल थॉट्स ऑफ ऋषिज के साथ वी लॉस्ट टच। है कुछ लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि खोया पूरा, मगर कई लोग जानते नहीं। हमको पढ़ाने वाला है मिला है ना आपको जीवन में बेटा। पिताजी माताजी नहीं जानते होंगे, हम किसी के साथ संस्था के साथ या कोई, अरे पढ़ाने वाला होना चाहिए ना ऐसा, वो भी नहीं है। नेक्स्ट वन क्या है? पॉलिटिसाइज्ड। लिख लो पॉइंट्स, हाईली पॉलिटिसाइज्ड। दे डिवाइड सोसाइटी। पॉलिटिशियंस व्हाट दे डू? They divide society, divide and rule. हे तुम ये जात है, वो पात है, जात पात का, और ये है तुम्हारा वो पार्टी है, तो ये कैस्ट है, वो कैस्ट है। वैरायटी है दुनिया में, मगर यू डोंट हैव टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट इट, बिकॉज़ ऑल साथ में काम कर रहे हैं। एक अलग के दूसरे का अलग करके द्वेष पैदा करते हैं। They generate hatred. हो तो वो है तो मैं, that is bad. Next one पढ़ो, आज का क्या स्थिति है? Very less, बहुत कम लोग हैं दुनिया में पढ़ाने वाले टीचर्स। अब मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला मैंने क्लास में, बताओ। Can anybody tell the first statement what I said in the class today? Now you understand? I told you, you don't know why you are lucky, how much you are lucky. Next, last one. Priorities have changed. Unequality culture all around, especially locations from lack. That is the situation. But if we truly understand our culture, what will happen? That I will take up next after break. ठीक है? ओम शांति शांति शांति। शुभम।